रजत कंसल अंदर पहुंचे अभी मैं दिखा रहा हूं सरकार की एक बहुत बड़ी खबर। इस समय रजत कंसल पहुंचे हैं। यहाँ फिलहाल रजत कंसल पर फूल बरसाए जा रहे हैं। तस्वीरों में इस समय आप देख रहे हैं रजत कंसल पर फूल बरसाए जा रहे हैं। भाई रजत कंसल दबाने की कोशिश करती है और हम लोगों को दबाने की कोशिश की गई और कानूनी तरीके से हम इसका जवाब दें। अभी अब आगे और कोई केस तो नहीं? पता नहीं, क्योंकि शक जताया जा रहा था, हर किसी के मन में सवाल था कि जैसे आप बाहर आए, जिस तरह का माहौल बना हुआ था, ये लग रहा था कि शायद आप यहाँ हमारे बीच में आएंगे। हाँ, हमको भी इस तरह का शक व शुबा था कि शायद हम लोगों को दोबारा किसी अननेसेसरी झूठे केस में फंसाया जा सकता है, लेकिन अभी तक तो सब ठीक ठाक है साहब। पीछे जो सब हुआ उसके लिए कुछ कहना चाहते हैं, जो आप सबको पता ही है, जो जो भी हुआ वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं करना चाहते और कोर्ट में माकूल जवाब दिया जाएगा। रजत, पूरे हरियाणा से जिस तरीके से समर्थन आया है, लोग आपके समर्थन आज भी यहाँ बहुत ज्यादा आए, क्या कहना चाहोगे? मैं पूरे हरियाणा के जितने भी मेरे साथी मेरी सपोर्ट में खड़े हुए, चाहे वो अदालत परिसर हो, चाहे वो जेल परिसर हो, जहाँ भी हो, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों की मदद से ही आज प्रशासन को झुकना पड़ा और मुझे जमानत पर बाहर निकालना पड़ा। लोग कह रहे थे कि रजत के हौसले टूट चुके हैं, उसके साथी के हौसले टूट नहीं, मेरे हौसले कभी नहीं टूटेंगे। मैं ऐसे, मेरे अंदर ऐसा डीएनए जिसके हौसले कभी नहीं टूट सकते। हम बाबा साहब के वंशज हैं, मेरे पिताजी के, इन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया है बाबूजी ने, और हम भी उन्हीं के वंशज हैं और हमारे हौसले कभी, और हम अदालत का और कानून का सम्मान करते आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं और आगे भी सम्मान करते रहेंगे और शांतिप्रिय तरीके से अपनी बातें रखते रहेंगे। सर, बहुजन समाज को कोई संदेश? बहुजन समाज को मेरा यही संदेश है कि एकजुट रहे, संगठित रहे और जिस तरह से भी उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ हो रही है, शांतिप्रिय तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनका सामना करने का काम करें। रजत जी, आपके फादर खुद माला लिए हुए थे, बहुत ही भावुक करने वाली तस्वीर थी, क्या कहें? मेरे लिए बहुत भावुक करने वाली तस्वीर थी कि आज मुझे मेरे फादर साहब ने, बाबूजी ने मेरे को सम्मानित करने का काम किया। इससे बड़ा सम्मान किसी बेटे के लिए हो नहीं सकता। तो रोहित भी आपके साथ खड़ा है, रोहित पिछले 15 सालों से जो मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर रोहित ना होता तो अभी तक मेरे को सरकार और जो कानून है वो सारा रगड़ के रख देता। रजत कंसल अंदर पहुंचे अभी फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ सरकार की एक बहुत बड़ी खबर। इस समय रजत कंसल पहुंचे हैं। यहाँ फिलहाल रजत कंसल पर फूल बरसाए जा रहे हैं। तस्वीरों में इस समय आप देख रहे हैं रजत कंसल पर फूल बरसाए जा रहे हैं। भाई रजत कंसल! सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों, आप सभी बहुजन साथियों के लिए बहुत बड़ी गजब की खबर लेके आए हैं। भाई रजत कंसल को दूसरा जो केस था उसके अंदर बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है। बहुत सुंदर तरीके से बहुजन समाज ने कानून का साथ देते हुए, कानून का साथ निभाते हुए बहुजन समाज के साथियों ने और लोकतंत्र, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की जीत हुई है और हमारा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बदौलत और हमारे साथियों के संघर्ष की बदौलत और बहुत ही सुंदर जो दूसरा, अब वो केस तो देखते हैं किस तरीके से भाई रजत कंसल को किस तरीके से उन लोगों ने, जायज था नाजायज था, ये तो जांच जब प्रशासन करेगा सही तरीके से तभी आ पाएगा। लेकिन आप सभी साथियों को, भाई जो पीछे का केस था उसके अंदर रजत कंसल हादसे के अंदर थे, हादसे के अंदर उनको बेल मिल गई थी। उसी टाइम तुरंत फुर्त दूसरा केस बना दिया गया और उस केस के अंदर कहा गया कि प्रशासन को उनका उल्लंघन किया गया। काफी बातें ऐसी लिखेगी जो बातें हजम ही नहीं होती। जो प्रशासन इतनी तादाद के अंदर चलता है, अपने लोगों को लेके चलता है, वो उस प्रशासन ने भाई रजत कंसल के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए कि नशा किया हुआ था और गाड़ी के अंदर बैठे थे, गाड़ी को ऐसे करने की कोशिश की, गाड़ी को वैसे करने की कोशिश की। यानी कि वो बातें जो प्रशासन कह रहा है, वो बातें की मदद की बात आती है तो सरकार दबाने की कोशिश करती है और हम लोगों को दबाने की कोशिश की गई और कानूनी तरीके से हम इसका जवाब दें। अभी अब आगे और कोई केस तो नहीं? पता नहीं, क्योंकि शक जताया जा रहा था, हर किसी के मन में सवाल था कि जैसे आप बाहर आए, जिस तरह का माहौल बना हुआ था, ये लग रहा था शायद आप यहाँ हमारे बीच में आएंगे। हाँ, हमको भी इस तरह का शक व शुबा था कि शायद हम लोगों को दोबारा किसी अननेसेसरी झूठे केस में फंसाया जा सकता है,
लेकिन अभी तक तो सब ठीक ठाक है साहब। पीछे जो सब हुआ उसके लिए कुछ कहना चाहते हैं, जो आप सबको पता ही है, जो मैं पूछना चाहता जो भी हुआ जो भी हुआ वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं करना चाहते और कोर्ट में माकूल जवाब दिया जाएगा। रजत, पूरे हरियाणा से जिस तरीके से समर्थन आया है, लोग आपके समर्थन आज भी यहाँ बहुत ज्यादा आए, क्या कहना चाहोगे? मैं पूरे हरियाणा के जितने भी मेरे साथी मेरी सपोर्ट में खड़े हुए, चाहे वो अदालत परिसर हो, चाहे वो जेल परिसर हो, जहाँ भी हो, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों की मदद से ही आज प्रशासन को झुकना पड़ा और मुझे जमानत पर बाहर निकालना पड़ा। लोग कह रहे थे कि रजत के हौसले टूट चुके हैं, उसके साथी के हौसले टूट चुके हैं। नहीं, मेरे हौसले कभी नहीं टूटेंगे। मेरे अंदर ऐसा डीएनए है जिसके हौसले कभी नहीं टूट सकते। हम बाबा साहब के वंशज हैं। मेरे पिताजी के इन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया है बाबूजी ने, और हम भी उन्हीं के वंशज हैं और हमारे हौसले कभी और हम अदालत का और कानून का सम्मान करते आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं और आगे भी सम्मान करते रहेंगे और शांति प्रिय तरीके से अपनी बातें रखते रहेंगे। सर, बहुजन समाज को कोई संदेश? बहुजन समाज को मेरा यही संदेश है कि एकजुट रहे, संगठित रहे और जिस तरह से भी उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ हो रही है, शांति प्रिय तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनका सामना करने का काम करें। रजत जी, आपके फादर खुद माला लिए हुए थे, बहुत ही भावुक करने वाली तस्वीर थी, क्या कहें? मेरे लिए बहुत भावुक करने वाली तस्वीर थी कि आज मुझे मेरे फादर साहब ने, बाबूजी ने मेरे को सम्मानित करने का काम किया। इससे बड़ा सम्मान किसी बेटे के लिए हो नहीं सकता। तो रोहित भी आपके साथ खड़ा है, भाई होने के नाते वकील हो। रोहित पिछले 15 सालों से जो मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और अगर रोहित ना होता तो अभी तक मेरे को सरकार और जो कानून है वो सारा रगड़ के रख देता। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों, आप सभी बहुजन साथियों के लिए बहुत बड़ी गजब की खबर लेके आए हैं। भाई रजत कंसल को दूसरा जो केस था उसके अंदर बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है। बहुत सुंदर तरीके से बहुजन समाज ने कानून का साथ देते हुए, कानून का साथ निभाते हुए बहुजन समाज के साथियों ने और लोकतंत्र, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की जीत हुई है और हमारा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बदौलत और हमारे साथियों के संघर्ष की बदौलत और बहुत ही सुंदर जो दूसरा, अब वो केस तो देखते हैं किस तरीके से भाई रजत कंसल को किस तरीके से उन लोगों ने, जायज था नाजायज था, ये तो जांच जब प्रशासन करेगा सही तरीके से तभी आ पाएगा। लेकिन आप सभी साथियों को भाई, जो पीछे का केस था उसके अंदर रजत कंसल हादसे के अंदर थे, हादसे के अंदर उनको बेल मिल गई थी। उसी टाइम तुरंत फुर्त दूसरा केस बना दिया गया और उस केस के अंदर कहा गया कि प्रशासन को उनका उल्लंघन किया गया। काफी बातें ऐसी लिखेगी जो बातें हजम ही नहीं होती। जो प्रशासन इतनी तादाद के अंदर चलता है, अपने लोगों को लेके चलता है, वो उस प्रशासन ने भाई रजत कंसल के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए कि नशा किया हुआ था और गाड़ी के अंदर बैठे थे, गाड़ी को ऐसे करने की कोशिश की, गाड़ी को वैसे करने की कोशिश की। यानी कि वो बातें जो प्रशासन कह रहा है वो बातें हमारे हजम नहीं होती बहुजन समाज की, कि आप लोगों को क्या कोई अकेला इंसान ऐसा कुछ कर सकता है? और कानून की पैरवी करने वाले, कानून की रक्षा करने वाले, कानून के साथ रहने वाले, कानून का सम्मान करने वाले भाई रजत कंसल क्या ऐसा कर सकते हैं? लेकिन नहीं, इसके अंदर हम देश के प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति साहिबा और जो हमारा समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनसे प्रार्थना करते हैं कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए इस विषय के ऊपर। और खबर ये तो बहुत ही अच्छी है कि दूसरा जो था मामला उसके अंदर आज भाई रजत कंसल को हिसार के अंदर बेल मिल गई है। भाई रजत कंसल को जमानत मिल गई है। बहुत जल्द भाई रजत कंसल आपके बीच में होंगे। ये आप लोगों के लिए बड़ी, बहुत ही सुंदर इंपॉर्टेंट खबर है साथियों, बहुजन समाज के लिए। मेरे बहुजन समाज के साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आपका रजत कंसल भाई एक ऐसा होनहार और इतना एक जबरदस्त आप बहुजन साथियों की आवाज है। इस आवाज को टट्टू लोगों से, जो नकली लोगों के उसके कहने से, जिनको अच्छी तरीके से जिंदगी का कोई अनुभव ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं, उसके कहने से वो नहीं होता। अगर उल्लू ये कहे दिन के अंदर नहीं सूरज नहीं है,
तो क्या सूरज नहीं होता क्या? उल्लू के कहने से, उल्लुओं के कहने से रजत कंसल के अंदर दोष निकालना हमारी मूर्खता ही होगी। बहुजन समाज, आप सभी साथियों की जीत हुई है। रजत कंसल का जिन लोगों ने साथ दिया वो ऐसे महान साथी, ऐसे दोस्त हैं, उनको हम सलाम करते हैं। चलो, हमें इस केस के अंदर और इस बातों के अंदर, रजत कंसल मामले के अंदर इतनी हमें जागृति आई है हमारे समाज के अंदर कि हमें पता लगा है कि कौन गैर है, कौन सही है, किसके लिए मैदान के अंदर उतरना चाहिए और किन लोगों के लिए उनको बीच रास्ते के अंदर ही छोड़ देना चाहिए। गैरों का, अपनों का, नकलियों का, घटिया क्वालिटी के लोगों का, अच्छों का, बुरों का, अपनों का, बेगानों का, सबका पता लग गया इस केस के अंदर। इसलिए रजत कंसल भाई भी आगे से सावधान रहेंगे। और खास करके मैं बहुजन समाज से फिर कहता हूं, आप लोगों के ऊपर अगर कोई राजनीति करता है तो आप लोग मत इस उलझन के अंदर फंसिए, मत फंसिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, बहुजन समाज के साथियों। और खास करके मैं चमार जाति के दोस्तों से कहना चाहता हूं, चमार बिरादरी के साथियों से कहना चाहता हूं, इन उलझनों के अंदर आप सभी साथी सबसे ज्यादा फंसते हैं, आप सबसे ज्यादा उलझते हैं, आपका शोषण सबसे ज्यादा होता है। एक तो इन घटिया, फिर कहोगे कि गलत बोलता है, एक तो शोषण, जिनका शोषण होता है वो चाहे SC ST OBC या दलित समाज, कोई भी समाज का हो, इनके लिए एक तो आवाज उठाते हैं, ऊपर से उन्हें ही बदनाम करते हैं। रजत कंसल हमेशा DSC समाज के लिए, SC ST समाज के लिए, आपकी हर बात के लिए आवाज को बुलंद करता रहा। लेकिन जातिवादी मानसिकता के लोगों ने, तमाम उन लोगों ने, चाहे वो अपने हो चाहे बेगाने हो, उनको एक गलत नजरिए से पेश किया गया रजत कंसल को कि रजत कंसल तो ये भाईचारा खराब करता है। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को खंडित करते हो भाईचारा खराब नहीं होता। तमाम ये चीजें दोहराई जाती हैं, भाईचारा खत्म नहीं होता। आप हर जगह जगह ये देखते हैं कि पता नहीं क्या कर दिया, कौन से गांव में हुक्का पानी का मामला है, कौन से गांव में क्या है, कुछ है। अरे मेरे भाई जाट समाज के साथियों, आप लोगों के साथ भी तो राजनीति हो रही है, आप लोगों के साथ भी तो। आप हरियाणा के इतनी बड़ी बहुमत तादाद के हो और आपके पास ना ही तो राज है, ना ही ठाठ है, ना ही कोई ये चीजें हैं। जमीन से कुछ नहीं होता अगर अपने हक और हुक्म सही तरीके से जिन चीजों को, क्योंकि चलो तुम्हारे पूर्वजों की कमाई हुई चीजें हैं, उनके ऊपर ठाठ करो, लेकिन कब तक ठाठ रखोगे, कब तक ठाठ करोगे, मुझे बताइए। आज कितने सालों से ये लोग तरस रहे हैं राजनीति के लिए, भाई हमारा राज, हरियाणा का राज हमारे सर के ऊपर आना चाहिए, ताज आना चाहिए, लेकिन आ रहा है नकली टटपुच्ची, नकली लोगों की वजह से। और देश के अंदर हमारा भाईचारा खराब हो रहा है, प्यार और मोहब्बत, अमन चैन खराब हो रहा है। गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते। ये अभी का मामला है। ये कौन सा गांव है, इस गांव के अंदर बताइए, वो दलित समाज के लोग चंडीगढ़ तक गए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें हमारे ही 100 गज के प्लाट, कौन सा गांव है वो, उजाना गांव के अंदर, उजाना गांव के अंदर 100 गज के प्लाट थे, 90 गज उनको जमीन दी गई। उनका 1300-1400 गज जमीन थी, बकाया थी, उन्हीं के प्लाटों के अंदर रखी हुई। उसके अंदर उनको धर्मशाला या बाबा साहब का पार्क बनाना था, उसके अंदर भी राजनीति लगा दी वहां के लोगों ने, उनको उनका प्लाट नहीं दिया, ना बाबा साहब अंबेडकर की जगह दे रहे। वो बड़े बड़े मंत्री लोग आके उस मामले को सुलझा रहे हैं, लेकिन सुलझा नहीं रहे, उसको एक राजनीतिक वो दृष्टिकोण दे रहे हैं। तो छोड़िए इन बातों को, इन बातों के अंदर हमें नहीं फंसना है। मैं तो आप सभी साथियों के लिए यही खुशखबरी लेके आया था कि दूसरे केस के अंदर आपके भाई रजत कंसल को बेल मिल गई है। इस वक्त की ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी गजब की खबर है आप सभी साथियों के लिए। लेकिन इस चीज से, ये जो प्रकरण रजत कंसल वाला है, इसके अंदर हमें बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। हम बहुजनों को बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। हम जो चलते हैं ना इनके हक और अधिकारों के लिए, आज इनका असली चेहरा हमारे सामने आ गया। इन लोगों का, अपने ही लोगों का, दूसरों का नहीं कह रहे हम, कभी किसी दूसरे का। दूसरे तो चलो थे ही, हम वो तो हमारे लगते ही क्या है, वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन अपना DSC समाज, SC ST बहुजन समाज, इन लोगों ने भाई रजत कंसल का कितना साथ दिया। इसलिए चमार जाति को बिल्कुल सोच समझ के फैसले लेने, बढ़िया तरीके से फैसले लेने। कोई भी मामला किसी भी तरीके का आए, चाहे गणेश वाल्मीकि का मामला हो,
चाहे मिर्चपुर का मामला हो, बगाना का मामला हो, और भी तमाम, ये अभी एक लड़की के साथ घटना घटी है, और भी कुछ घटता है। तो मैं मेरे बहुजन समाज के चमार बिरादरी के दोस्तों से कहता हूं, भैया दूर रहना, आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। मेरे बहुजन समाज के दोस्तों, भीम आर्मी के साथियों, मेरे चमार समाज के बिरादरी के साथियों, बहुजन समाज के दोस्तों, आप लोगों को आगे नहीं निकलना है। आपकी कदर ही नहीं होती, आपको ये लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको गूंडा बदमाश, आप लोगों को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्या क्या तमगा लगाते हैं ये लोग आपके ऊपर। इसलिए इनकी साथ हमें बिल्कुल नहीं चलना है। आप अपनों के लिए चलिए, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए काम कीजिए। क्यों भाई? क्यों? मुझे बताइए, हम जाटों से आपस में भाईचारा क्यों खराब करें? जाट बिरादरी से हम क्यों भाईचारा खराब करें? और किन के लिए कर रहे हैं? चमारों के लिए कर रहे हैं क्या? इसलिए जाटों के साथ अपना भाईचारा बनाइए। ये डीएससी समाज अपने आप को सोचता है ना कि आज बड़े नजारे ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, वो मंत्री रजत कंसल के बारे में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं। चलो कहने दीजिए, रजत कंसल के लिए तो एक सुनहरा अवसर है, उन्होंने तो एक मौका मिली है राजनीति के अंदर आने का, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रजत कंसल जी से प्रार्थना है, रजत जी आप मत उलझिए इनके अंदर, मत उलझिए इनके अंदर। इनको अगर आप न्याय दिलाओगे, आप बेहुदे कहलाओगे, मूर्ख कहलाओगे, आपका नाम बदनाम किया जाएगा, आपका स्वाद लिया जाएगा। जिनके लिए आप जिनके हक और हक बताओ, पसीने के अंदर तर था रजत कंसल, पसीना मैं देख के आया था, हम साथ गए थे। गणेश वाल्मीकि के लिए ऊपर से लेके चोटी से लेके तरड़ तरड़ पानी बह रहा था चमार समाज के लोगों का। वहां वाल्मीकि तो गिने चुने थे, वहां सारे चमार के चमार साथी थे। बगाना का मामला हुआ, वहां चमार साथी थे। बहन मनीषा का मामला था, वहां पे चंद्रशेखर आजाद के साथ चमार साथी के लोग खड़े थे। तुम लोगों के अंदर इतनी वो नहीं है कि सोचते खड़े हो गए भी हाँ ना हम ही कर देंगे, हम ही कर देंगे। अब करना भैया, तुम करना, अब करना, अपनी मर्जी से करना। ये जोड़े हमने हाथ भैया, हमने तो ये जोड़ दी तुम्हारे आगे हाथ। किसी के मामले के अंदर हम तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल कोरा नहीं जाएंगे। और मैं तो भीम आर्मी के साथी, और मेरे पदाधिकारी, मेरा पर्सनल मैटर, मैं पर्सनल बोल रहा हूं। बहन कुमारी मायावती, बीएसपी के कार्यकर्ता, तमाम वो लोग, जो सभी लोग जो इन दलितों की आवाजों को बुलंद